तो हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रोवाइड एग्जांपल्स एंड डिस्कस हाउ इट प्रिडिक्ट्स प्रॉपर्टीज। डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ कार्बन चेन लेंथ एंड फंक्शनल ग्रुप ऑन प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी विद इन अ होमोलोगस सीरीज। आइए, कॉन्सेप्ट है आपका होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्लियर? होमोलोगस सीरीज क्या होता है सबसे पहले जानिए। A set of compound, a set of compounds, ऐसे कंपाउंड का सेट which can be represented by, which can be represented by same general formula, same general formula। ऐसे कंपाउंड्स का सेट जिनको आप एक ही जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे सीरीज को आप क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिए, आप एल्केन आप पढ़ते हैं, तो एल्केन में आप देखिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। क्लियर? CnH2n+2। तो सबसे छोटा कंपाउंड क्या हो जाएगा? एक कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4। अगला 2 कार्बन, हाइड्रोजन कैलकुलेट करिए, 2 इंटू 2 4 + 2 6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14। इस तरीके से ये सीरीज क्या करेगी? आगे बढ़ती रहेगी। क्लियर? तो क्या इन कंपाउंड्स को, क्या एल्केन के इन कंपाउंड्स को आप एक ही जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? बिल्कुल सही, कर पा रहे हैं। और कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड्स के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड्स के बीच में कितने का डिफरेंस है देख लीजिए, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। सिमिलरली इन दोनों में, कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा हूं मैं, तो कॉन्जिक्यूटिव ये हो जाए। आप इन दोनों में कंपेयर नहीं करेंगे, बगल बगल वाले में, इसमें CS2 का डिफरेंस, आगे वाले में भी CS2 का डिफरेंस, और इनमें जो मास का डिफरेंस होगा वो 14 म्यू का होगा। इन दोनों में भी मास का डिफरेंस कितना होगा? 14 म्यू का। भाई CH2 का डिफरेंस है तो 12 और 2 14, 14 का मास का डिफरेंस होगा। तो इस तरीके से आप होमोलोगस सीरीज बताते हैं। अगर दूसरे कंपाउंड की बात करें तो हम क्या बताएं? एल्कोहल की बात कर लें। चलिए एल्कोहल की बात कर लीजिए। अगर मैं अल्कोहल के कंपाउंड बनाऊं तो सबसे छोटा कंपाउंड अल्कोहल का क्या होता है? CH3OH, फिर आपका C2H5OH, देन कार्बन बढ़ाते रहिए, C3H7OH, देन C4H9OH, देन C5H11OH। बताइए, इसी तरीके से सीरीज कंटिन्यू करेगी आगे। सेट ऑफ कंपाउंड्स, क्या इनका आप सेम जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हो? फॉर्मूला बनाते हैं। अगर n नंबर ऑफ कार्बन है, अगर कार्बन कितने हैं? n है। कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए 2n। सही बात है? 3 और 1 4 + 2, 2n+2, 2 + 2 4, और एक क्या होगा? ऑक्सीजन। एक क्या होगा? ऑक्सीजन। क्लियर? तो ये सेम जनरल फॉर्मूला से आप इन सारे कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपका मन है कि सर इसका बताइए, तो देखिए, अगर C3 होता है, C3 होता है तो H कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 2, 2 इंटू 3 6 + 2 कितना हो गया? 8, और एक ऑक्सीजन। तो देखिए 7 और 1 8 हाइड्रोजन C3 को। क्लियर? तो इन जनरल फॉर्मूला से आप इन कंपाउंड्स को क्या कर पा रहे हैं? रिप्रेजेंट। तो ये क्या है? एक होमोलोगस सीरीज। ये भी क्या है? एक होमोलोगस सीरीज। कुछ पॉइंट्स हैं क्या कि दे मस्ट हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हुआ तो होमोलोगस सीरीज चेंज हो जाएगी। मतलब अगर आपको एल्केन की होमोलोगस सीरीज बतानी है तो एल्केन यही है सारे जो इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट होंगे। इस फॉर्मूला से इन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये डिफरेंट होमोलोगस सीरीज है। ये होमोलोगस सीरीज किसकी है? एल्कोहल की। और सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो होमोलोगस में सेम
केमिकल प्रॉपर्टी शो होगी, कंपाउंड्स की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो होंगी। क्लियर? क्या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? नहीं। आपको पता है अगर ये कोई R है एल्काइल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप है, तो किसी भी कंपाउंड में ये वाला पार्ट केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, ये वाला पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, और ये वाला पार्ट आपका फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर इसका नंबर बढ़ेगा, देखिए कार्बन कार्बन नंबर बढ़ रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी या एक ट्रेंड शो करेंगी, तो क्या हो जाएगा? शो पर्टिकुलर ट्रेंड, पर्टिकुलर ट्रेंड किसमें किसमें? शो पर्टिकुलर ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक पर्टिकुलर ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। और एक पॉइंट और है, इन कंपाउंड्स का सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर होमोलोगस सीरीज। क्या क्या डिस्कस करना था? होमोलोगस सीरीज क्या है, उसके एग्जांपल। तो होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज है, ऐसे कंपाउंड्स का सेट है जिनको आप सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। एक ही सीरीज की बात कर रहा हूं। अगर एल्केन सीरीज है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक ट्रेंड देखने को मिलेगा और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है? सेम आता है। किसी का भी आप DOU निकालेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे, वो सेम आएगा। क्लियर? फिर हमें क्या डिस्कस करना था? एग्जांपल प्रोवाइड करवा दिया। हाउ इट प्रिडिक्ट्स प्रॉपर्टीज, प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज कैसे? अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, और अगर R बढ़ रहा है, कार्बन चेन बढ़ रही है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी बढ़ेगी या एक पर्टिकुलर ट्रेंड शो करेंगी, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इस तरीके से ट्रेंड शो कर सकती हैं। डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ कार्बन चेन लेंथ, बहुत बढ़िया। कार्बन चेन की लेंथ आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करती है। और फंक्शनल ग्रुप ऑन प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी, फंक्शनल ग्रुप आपका केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। ठीक है, रिएक्टिविटी यहां से शो होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी यहां से शो होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब बेटा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो ट्रेंड आप बताते हो वो फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि कंपाउंड किसी दूसरे केमिकल से या किसी दूसरे कंपाउंड से किस तरीके से रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। ये सारी चीजें थी आपकी होमोलोगस सीरीज के बारे में। आई होप यू गॉट दिस। थैंक यू सो मच।